दोस्तों, जब भी हम यूनिवर्स और जीवन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम अकेले हैं या इस यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ मौजूद है। पृथ्वी के सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा चर्चित ग्रहों में से एक है मार्स प्लैनेट, जिसे लोग रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मार्स हमेशा से ही नासा के साइंटिस्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स और आम लोगों की क्यूरियोसिटी का केंद्र रहा है, क्योंकि इसकी सतह, एटमॉस्फेयर और हिस्ट्री में ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है या कभी हुई होगी। मार्स प्लैनेट का साइज अर्थ से छोटा है, लेकिन इसकी सरफेस पर बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। यहाँ के पहाड़, वैलीज, वॉल्केनोज और डस्ट स्टॉर्म्स इसे बेहद रहस्यमयी बना देते हैं। मार्स पर एक दिन यानी सोल लगभग 24 घंटे 39 मिनट का होता है, जो अर्थ के दिन से काफी मिलता जुलता है। ये सिमिलैरिटी साइंटिस्ट्स के लिए हमेशा आकर्षण का कारण रही है, क्योंकि इससे यह सवाल उठता है कि अगर डे नाइट साइकिल हमारे जैसा है तो क्या कभी यहाँ लाइफ भी हमारे जैसी रही होगी। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को यह और भी ज्यादा गिर जाता है। इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब है कि ह्यूमंस या एनिमल्स जैसा लाइफ यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा मार्स पर ओजोन लेयर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर सन की हार्मफुल रेडिएशंस सीधा सरफेस तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि अगर लाइफ होगा भी तो वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यानी माइक्रोबज के रूप में ही होगा। हिस्ट्री पर नजर डालें तो सबसे पहले 1976 में नासा ने वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंडर मार्स पर भेजे थे। उन्होंने सॉइल सैंपल्स लेकर उनमें लाइफ के संकेत खोजने की कोशिश की। नतीजे थोड़े कंफ्यूजिंग थे। कुछ टेस्ट्स में ऐसा लगा कि वहां किसी तरह की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, लेकिन पक्का प्रूफ नहीं मिला। इसके बाद कई दशकों तक साइंटिस्ट्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। ह्यूमन हिस्ट्री में मार्स हमेशा से मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी का विषय रहा है। वहां लाइफ पॉसिबल था या नहीं, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए नासा ने अब तक कई इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किए हैं। इनमें से सबसे फेमस 2 मिशन हैं, क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवेरेंस रोवर। ईयर 2012 में लॉन्च किया गया क्यूरियोसिटी रोवर आज भी मार्स की सरफेस पर एक्टिव है। ये वहां की रॉक्स, सॉइल और एटमॉस्फेयर का डिटेल्ड रिसर्च कर रहा है और इसने यह प्रूफ दिया है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मार्स पर वाटर एग्जिस्ट करता था और उस समय वहां लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस रही होंगी। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को उम्मीद दी कि कभी न कभी वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में लाइफ रहा होगा। इसके बाद जुलाई 2020 में नासा ने अपना सबसे एडवांस और मॉडर्न मिशन लॉन्च किया, परसिवेरेंस रोवर। यह 18 फरवरी 2021 को सक्सेसफुली मार्स के जेजरो क्रेटर पर लैंड हुआ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह क्रेटर कभी एंशिएंट लेक था, जहां पानी बहता था और संभव है कि वहां एविडेंस ऑफ लाइफ छिपा हो। परसिवेरेंस रोवर कई हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस है, जिनकी मदद से यह सॉइल और रॉक के सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है। इन सैंपल्स को फ्यूचर मिशन द्वारा पृथ्वी पर लाने की योजना है, ताकि रिसर्च करके यह पता लगाया जा सके कि क्या मार्स पर कभी लाइफ था। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।